हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो बुल रन में ही जिन्होंने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली है, स्पेशली आप पोस्ट कोविड जब हम बुल रन में थे। तो काफ़ी लोगों को नहीं समझ आता है कि अब जब जब मार्केट गिरता है तो इतनी पैनिक हो जाते हैं वो लोग, इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि मुझे कमेंट से ही समझ आता है कि क्या मैं सारे शेयर्स बेच के निकल जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो ये तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस में बताया है कि सारे शेयर तो सेल करने का कोई मतलब नहीं है। सपोज़ आपने टीसीएस इन्फोसिस ख़रीदा हुआ है, आप उसको लॉस में क्यों ही बेचोगे? ठीक है, लार्जर पिक्चर आपको देखना है। 5 साल का ग्राफ खोलो, देख लो कि अल्टीमेटली इट विल नॉट इवन मैटर। ये आप 10-10 साल होल्ड करने की कैपेसिटी अगर रखते हो तो ये 1-2 महीने के करेक्शन में आपको घबराना है ही नहीं। ओके, बाकी यहाँ पे मैं आपको 5 ऐसे इजी टिप्स बताऊंगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और ताकि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये स्पेशली ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको के साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो आप यू मे अग्री, यू मे नॉट अग्री, यू फील फ्री टू कमेंट, लेकिन ये मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि मेरे लिए ये काम आता है, तो हो सकता है ये आपके लिए भी काम आए। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जिस तरीके से कल 815 पॉइंट के करीब निफ्टी गिर गई थी, आज बहुत अच्छी रिकवरी निफ्टी ने दिखाई है। जिस वक्त मैं ये 11:30 बजे वीडियो बना रही हूँ, निफ्टी 465 पॉइंट्स अप है, 16,700 के आसपास है, एंड सेंसेक्स 1500 पॉइंट्स अप है, 56,000 पे है। फिर भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो अभी भी लॉस में, क्योंकि हम है तो 16,700 में ही, राइट। लोगों ने तो 18-18 हज़ार के निफ्टी पे ख़रीदा हुआ है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब खरीदा हुआ है। तो अगर आज के दिन की हम बात करें तो निफ्टी 50 के 48 शेयर्स छोड़ के, 2 शेयर्स छोड़ के, ब्रिटानिया नेस्ले छोड़ के बाकी सारे ही पॉजिटिव साइड में है। एंड ब्रिटानिया नेस्ले की भी अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा वो कम है नहीं, 0.38%, 0.12। आई थिंक ये भी पॉजिटिव में आगे होंगे जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो अभी क्या हो रहा होगा कि सारे कल सब गिरे 5-6%, 10%, 12%, और आज सब 5-6-7% ऊपर है। तो ऐसे में अभी आप ये सोच रहे हो कि क्या मार्केट आगे भाग गया, क्या हमारी गाड़ी छूट गई, हमें क्या करना है। तो इस स्ट्रैटेजी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला स्ट्रैटेजी है BTST, इसको आप बोलते हो बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेड। T+1 में आप ये कर सकते हो। तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे कि सारे जो शेयर्स हैं मोस्टली वो 5-6% ऊपर है, 4% ऊपर है। एक दिन में आपको 4% कमाने का मौका है। कल के दिन मैंने बोला था कि 25% आप अपना कैपिटल लगा सकते हो। तो हो बहुत सारे लोगों ने, आप में से कई लोग जो जिन्होंने कल के दिन कुछ शेयर्स खरीदे होंगे, वो आज के दिन 5-6% अप होंगे। ओके, तो उस केस में अगर आपने कोई ऐसा शेयर खरीदा है जिसको आपको एक्चुअली सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदा था, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए नहीं खरीदा था, तो आप सोच रहे थे कि जैसे ही कुछ दिन में भागेगा तो मैं बेच के निकल जाऊंगा, आपको आज ही वो मौका मिल रहा है 5-6% ऊपर में कि आप उसको बेच के निकल सकते हो। जैसे कल मैंने ख़रीदा था नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम मैंने ख़रीदा था कल के दिन। आज के दिन वो 120 के आसपास पहुंच चुका है ऑलरेडी। इट इज़ गिविंग मी अप्रॉक्सीमेटली 9-10% का रिटर्न एक ही दिन में। तो मैंने उसको सेल में लगा के रखा है, क्योंकि मुझे एक्चुअली पर्सनली मैं इतना मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करती नहीं हूँ। कल वो नैल्को गिरा था और मुझे पता था कि रशिया वॉर अगर होता है तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स, ऑयल स्टॉक्स, ये सब को फ़ायदा होगा। तो उसके लिए मैंने उसको ख़रीदा था, वो भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मैंने ख़रीदा था। आज ही के दिन वो मुझे 9 से 10% का रिटर्न दे रहा है। मैंने उसको अपर सर्किट में सेल में लगा के रखा है, नहीं भी जाएगी तो भी मैं आज बेच के उसको निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे उसको होल्ड करना ही नहीं है। उसी हिसाब से अगर आपने कल के दिन कोई ऐसे शेयर्स खरीदे होंगे, फॉर एग्जांपल कल मैंने टाटा मोटर्स भी थोड़ा ऐड किया था 429 पे। आज टाटा मोटर्स में भी मुझे 5-6% का गेन हो रहा है, लेकिन मैं उसको नहीं बेच रही हूँ। अब सॉरी, 5 ही नहीं, 7% का गेन हो रहा है। उसको मैं इसीलिए नहीं बेच रही हूँ क्योंकि टाटा मोटर्स मुझे एक्चुअली होल्ड करना है, तो इसीलिए मैं उसको नहीं बेच रही। तो आप में से कई लोग होंगे ना, सपोज़ आपने कल अदानी पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल आपने कल अदानी पोर्ट्स खरीदा, आज वो अभी 6.77% अप है, ओके, कल की क्लोजिंग के बाद। तो अभी अगर आपको उसमें 5-6% एक दिन में मिल रहा है और आपको उसको होल्ड करने में नहीं इंटरेस्ट है, तो BTST ट्रेड लो ना, क्विक ट्रेड लो, 1 डे में 5-6%। इस तरीके से आप सेल ऑफ कर सकते हो आज के दिन कुछ शेयर्स। बाकी ये आपके ऊपर है, इट इज़ योर पर्सनल प्रेफरेंस, आपने होल्डिंग के लिए ख़रीदा है या फिर ट्रेड के लिए ख़रीदा है। सेकेंड है, ये मैंने इसका नाम रखा है 25-25 रूल। 25% कैपिटल लगाइए, 25% लॉस में हो तो ओके। इसमें क्या है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में सपोज़ कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं,
जो आपको 20 से लेके 20 एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 25% लॉस है तभी ऐड करना है, बिल्कुल नहीं। 20 से 25% लॉस अगर आपको हो रहा है, ओके, किसी अच्छे ब्लू चिप स्टॉक में, ब्लू चिप स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ, स्मॉल कैप की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ब्लू चिप स्टॉक, लार्ज कैप, अच्छे अच्छे जो शेयर्स होते हैं, सेक्टर लीडर हैं और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, वो अगर गिरावट में है और आपको 20 से 25% का उसमें लॉस हो रहा है, तो आप अपने टोटल कैपिटल जो आपके पास है, जो आप लगाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, उसका 25% अप्रॉक्सीमेटली आप इस वक्त में इन्वेस्ट कर सकते हो, पार्ट बाय पार्ट, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में। इट इज़ अ बेस्ट टाइम टू एवरेज, ओके। तो 20 से 25% के अगर लॉस में हो तो 25% कैपिटल एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है। 25%, सपोज 25% कैपिटल आपका 50,000 के करीब कैलकुलेट होने के बाद आ रहा है, तो आपके पास 5 ऐसे शेयर हैं जो अभी 20 से 25% के लॉस में हैं। उन पाँचों में आप 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके उसको एवरेजिंग कर सकते हो, ओके। कल के दिन बहुत अच्छा मौका था और आगे भी मुझे लगता है कि देखो अभी बहुत अनसर्टेनिटी। आज के दिन जो मार्केट ऊपर उठ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम बुल रन की तरफ जा रहे हैं। अभी भी जब तक 17,000 के नीचे हम हैं ना, अभी बिल्कुल कोई अनसर्टेनिटी है, कोई श्योरिटी नहीं है। अभी भी रशिया यूक्रेन में बहुत भयंकर टेंशन चल रही है और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा ही चलते रहेगा ऊपर की तरफ, थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी। तो 25% कैपिटल एवरीडे तो लगाना नहीं है आपको, राइट, कि आज गिरा है, आज कल गिरा तो आपने लगाया, आज उठा है तो आप नहीं लगा रहे हो। जैसे मैं पर्सनली आज कहीं पे कुछ खास इन्वेस्ट नहीं करी, नालको को मैं एग्जिट करूँगी, दैट्स इट। बाकी समझ लो मंडे के दिन फिर से गिरता है मार्केट, तो आपको तो क्या पता कि गिरने वाला है कि ऊपर उठने वाला है, राइट। तो कम कम अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करो एक साथ, डोंट गो ऑल इन, और 25-25 रूल के साथ करो ताकि आपके पास कैपिटल भी बचा रहे। आपके पास कैश होना चाहिए जब एक्चुअली मार्केट फॉल हो तो, ओके। थर्ड जो मैंने आपको सिंपल बता दिया, ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक्स में अभी फ़िलहाल जब तक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जब मार्केट फॉल होता है ना, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट स्मॉल कैप एंड मिड कैप को पड़ता है। तो ऐसे में बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि आपको ब्लू चिप एंड लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है। फ़िलहाल सेक्टर लीडर्स की तरफ जाइए, प्रॉफिटेबल कंपनीज़ की तरफ जाइए, ब्लू चिप लार्ज कैप की तरफ जाइए। और जो आपको फ्यूचरिस्टिक स्टॉक लगते हैं उनमें भी आप जा सकते हो, पर पेनी स्टॉक हो गए, स्मॉल कैप स्टॉक्स हो गए, जो लॉस मेकिंग कंपनीज़ है, हाईली लॉस मेकिंग कंपनीज़ है, उनको अवॉइड करिए, ठीक है। और स्पेशली देखो टाटा मोटर में भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि टाटा मोटर बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और बहुत अच्छा, लेकिन टाटा मोटर को मैंने कल इसलिए ऐड किया, मेरे पास टाटा मोटर बहुत पुराने टाइम से पड़ा हुआ है, लाइक बहुत ही कम रेट में मैंने लिया था, फिर भी मैंने कल के दिन ऐड किया ये सोच के कि चलो कुछ दिन में अगर ऊपर उठता है तो मैं बेच दूंगी। पर आज फिर मैंने सोचा यार ठीक है, 429 में मैंने लिया हुआ है, आज 470 के आसपास चल रहा है, तो इट इज़ फाइन, आई विल कीप ऑन होल्डिंग। क्या है, आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल तो वो बना ही रही है, आगे जाके तो वो बढ़ना ही है, तो अभी मैं क्यों बेचूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं है। बाकी मैंने नाल्को को आज बेचा है। ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करिए सेक्टर लीडर में, ताकि जब मार्केट रिकवर होगी ना तो वो अच्छे से आपको अच्छे रिटर्न्स ला के देगी, क्योंकि वो उनके फंडामेंटल्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ग्लोबल जो इकोनॉमी का भी जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल इश्यूज़ चल रहे हैं, जियो पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, ऐसे में ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक को प्रॉब्लम हो रही है। सॉरी, थोड़ा बाहर नॉइज़ चल रहा है। फोर्थ है कॉन्ट्रा अप्रोच। कॉन्ट्रा अप्रोच मतलब दुनिया जो कर रही है उसका उल्टा करो, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अभी आपकी क्या स्ट्रैटेजी है वो आप बिल्कुल ऐसा आपको फॉलो करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉन्ट्रा अप्रोच में क्या होता है, जैसे आप देखो मार्केट मूड इंडेक्स आप देख सकते हो, एक्सट्रीम फियर जोन में है हम। कल और ज़्यादा कल हमारा जो मार्केट मूड इंडेक्स था वो 17 के आसपास था, मतलब हम इस लेवल पे थे, एकदम ही एक्सट्रीम फियर जोन में थे। जब मार्केट एक्सट्रीम फियर जोन में होता है, इसका मतलब है कि लोग पैनिक में सेल करके निकल रहे हैं। ओके, आज के दिन क्या होगा मैं आपको बता रही हूँ। आज जैसे मार्केट बहुत उठा हुआ है ना, कुछ लोग अपने पोजीशन से एक्चुअली सेल ऑफ करेंगे, जो लोग प्रॉफिट में है ना वो लोग सेल ऑफ करेंगे। तो वैसे ऐसे में क्या करना पड़ता है, जब एक्सट्रीम फियर जोन में हमारा मार्केट मूड इंडेक्स है, यानी लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रा अप्रोच में आपको उल्टा काम करना है। ये नाम भी मैंने दिया, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ नाम होता है कि नहीं, मैंने अपने हिसाब से दिया। तो कॉन्ट्राडिक्ट करना है बेसिकली आपको, मार्केट के नहीं, लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉन्ट्राडिक्ट करना है। लाइक अगर लोग बोल रहे हैं
हम बेच के निकलते हैं, आप ख़रीदो तब। ओके, तो उल्टा करना है जो भी लोग कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ये मेरा अप्रोच हमेशा से ही रहा है कि जब भी RSI मैं देखती हूँ ओवर सोल्ड जोन में चला गया, लोग बेच के निकलते, तब मैं शेयर्स को ख़रीदती हूँ। और जब लोग उसको एक्चुअली ख़रीद रहे होते तब मैं बेच के निकलती, क्योंकि फिर मुझे पता है कि जब लोग खरीदेंगे एक पॉइंट पे ह्यूज सेल ऑफ आना ही है। ओके, तो इस अप्रोच के साथ अगर आप काम करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये हो गया कॉन्ट्रा अप्रोच, एंड दिस इज़ द बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। ये ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी में काम नहीं करता है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बेस्ट है कि आप मोमेंटम के साथ चलो, क्योंकि इसमें आपको क्विक ट्रेड लेने हैं। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ऊपर के लेवल पे क्यों फंसोगे। अभी आप में से कई लोग जो हैं जो कि मतलब 52 वीक्स हाई के लेवल पे फंसे हुए हैं। आप लोग क्यों फंसे हो, आप लोग खुद ही सोचो। आप लोग इसलिए फंसे हो क्योंकि आपने वो शेयर्स तब खरीदे जब पूरी दुनिया उसी शेयर्स को खरीद रही थी। जब दुनिया उस शेयर्स को बेच रही थी, जैसे आज के दिन, तब अगर आपने ख़रीदा होता तो आपको प्रॉफिट होता, राइट। तो बिल्कुल कॉन्ट्रा अप्रोच इट वर्क्स फॉर मी। आपके लिए वर्क करता है कि नहीं, और आपको इस बारे में पता था कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिफ्थ है यार, ETF इन्वेस्टमेंट करो। सिंपल, अगर आपको सेफ रिटर्न्स चाहिए ना, तो ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें आपको झमेला ही नहीं है। इसमें आपको कोई स्टॉक के बारे में ध्यान नहीं रखना होगा कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है। ETF बेसिकली इंडेक्स की तरह होता है। ये निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। तो जिस तरीके से निफ्टी 50 ऊपर जाती है, उस तरीके से ETF भी ऊपर नीचे जाती है। आप दोनों का यहाँ पे ग्राफ देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको ग्राफ में कोई अंतर दिख रहा है, कुछ खास अंतर दिख रहा है? ये देखो, ये है, ये ग्राफ है आपका SBI ETF। मैं पर्सनली SBI ETF में इन्वेस्ट करती हूँ। ETF एज इन कोई भी ETF जो निफ्टी 50 को ट्रैक करती हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अलग अलग तरीके के ETF है, गोल्ड की भी ETF है, मैं निफ्टी 50 की बात कर रही हूँ। तो निफ्टी के बारे में तो आपको पता ही है कि निफ्टी ओवरऑल कितनी भी क्रैश हो जाए, अल्टीमेटली उसको ऊपर जाना ही है। तो इन द लॉन्गर रन आपको बेनिफिट ही होगा, और एक तरीके का सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। आपको ज़्यादा झमेला नहीं है कि ये स्टॉक खरीदूँ क्या, ये स्टॉक बेचूँ क्या। वैसे में ETF एक्चुअली वर्क करता है। अभी आप दोनों का ग्राफ देखो, आपको कुछ खास डिफरेंस आपको समझ ही नहीं आएगा कि डिफरेंस क्या है। ये ETF का ग्राफ है, ये निफ्टी की ग्राफ है। देखो, दोनों एकदम सेम ग्राफ है, क्योंकि ETF जो है वो निफ्टी के इंडेक्स को एकदम ट्रैक करती है हूबहू। थोड़ी बहुत ट्रैकिंग एरर होती है, क्योंकि वो निफ्टी तो है नहीं, वो तो ETF है। तो अगर आप रिटर्न्स की देखोगे, निफ्टी 50 ने 5 साल में कितने रिटर्न्स दिए हैं? 87%, 87.58। SBI ETF ने 5 साल में कितने रिटर्न दिए? 89.61। ओके, एकदम सेम रिटर्न्स है, 1-2% का डिफरेंस होता है। सिमिलरली 1 साल का आप देख लो, 1 साल का भी ग्राफ देख लो, दोनों का बिल्कुल सेम है। जब जब निफ्टी गिरेगी तब तब ETF गिरेगा, जब जब निफ्टी उठेगी ETF उठेगा। सेम ग्राफ, कोई खास डिफरेंस नहीं। 1 साल में निफ्टी ने कितने रिटर्न दिए? 10.55। 1 साल में ETF ने कितने रिटर्न दिए हैं? 10%। सेम रिटर्न्स। ओके, तो अगर आपको नहीं, आप नए हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या स्टॉक लूँ, क्या नहीं खरीदूँ। 171 रुपीज़ का रेट है, इतना महंगा है भी नहीं ETF, राइट। 171 रुपीज़ का है। एक बल्क में लो ना, जब जब करेक्शन होता है तब तब खरीदो इसको। निफ्टी जैसे जैसे बढ़ेगा, ये ETF बढ़ेगा, आपको वैसे ही रिटर्न देगा। समझ रहे हो, ट्रैक करते हैं निफ्टी को। तो बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री होकर आप ETF में लगा सकते हो। वहाँ पे आपको कुछ ध्यान ही नहीं देना है। इट इज़ लाइक ऐसा मान के चलो कि मैं निफ्टी के ऊपर इन्वेस्ट करो। निफ्टी 50 में क्या होता है? निफ्टी 50 में सारे ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, तो सारे अच्छे स्टॉक्स हैं ऑलरेडी। अब आप 50 शेयर तो एक एक करके नहीं लोगे, तब तो आपके बहुत पैसे लग जाएंगे। तो बेस्ट है निफ्टी 50 में ओवरऑल आप इन्वेस्ट कर लो, ऐसा मान के आप चल रहे हो। ओके, क्योंकि ETF बिल्कुल निफ्टी 50 को फॉलो करती है। तो बेस्ट रहेगा कि आप ETF लो। ये 5वां मेरा टिप है। मैं जैसे पर्सनली ETF में बहुत हाईली इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि ये एक तरीके का सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। मैं ये नहीं बोल रही कि निफ्टी नीचे, देखो जब निफ्टी नीचे गिरेगा तो ETF भी नीचे गिरेगा, पर इन द लॉन्गर रन तो हमें पता ही है कि निफ्टी ऊपर उठेगा ही। ऐसा तो है नहीं, आज के डेट पे निफ्टी अगर 16,500 के आसपास है, तो आपको क्या लग रहा है कि निफ्टी क्या ऐसे ही रहेगा? ऑब्वियसली नहीं। आज से 5 साल बाद निफ्टी कहाँ आप देखते हो? कमेंट करके बताइएगा। 16,000 में तो नहीं देखोगे ना, ठीक है। तो जितना भी निफ्टी रिटर्न देगी उतना आपको ETF आपका रिटर्न देगा, तो बेस्ट है। बाकी करेक्शन जब होता है तब आप ETF में अगर इन्वेस्ट करोगे तो बेस्ट है, क्योंकि जितनी बार गिरेगा निफ्टी तब आप ETF में इन्वेस्ट करो। जैसे कि मैंने क्या किया था, 17,000 के नीचे जब गई थी निफ्टी, तब मैंने उठाया था 16,800 की तरफ ETF।
फिर मैंने कल के दिन थोड़ा और ETF परचेज़ किया है। तो इस तरीके से मैं ETF परचेज़ करती रहती हूँ बीच बीच में। नहीं तो अगर आपको वो भी झमेला नहीं करना है, सिंपली SIP की तरह शुरू कर दो। हर महीने आपकी सैलरी आती है, आप पैसे आते हैं, हर महीने आप उस महीने देखो किस दिन मार्केट डाउन है, ETF आपको कम में दिख रहा है, ख़रीद लो। बस ज़्यादा झमेला ही नहीं करना, ज़्यादा दिमाग लगाना है। तो ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ETF का रिटर्न मिलेगा। तो ये मेरे 5 स्ट्रैटेजीज़ थे जो मैंने आपको बताए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।